नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की राजनीति में भूकंप आने वाला है। एकदम वो होने वाला है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। हम बार बार यूपी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यूपी राजनीति की दिशा और दशा तय करता आया है और आज भी तय कर रहा है। अब देखिए, इस समय यूपी में जम करके चर्चा है ठाकुर बनाम दलित, ठाकुर बनाम पिछड़ा, ब्राह्मण, ये सब चर्चाओं में है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले जो करणी सेना ने यूपी में किया, एकदम माहौल बना कि जैसे कि दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम ठाकुर हो गया है करणी सेना ने। और जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में माहौल है कि ये ठाकुरों की सरकार, ये आरोप लग रहे हैं, सिंहराज चल रहा है, सारी मलाईदार पोस्ट पर जो है ठाकुर बैठे हुए हैं। इस सब के बैकग्राउंड में जब आप जाते हैं इतिहास में, तो आपको समझ में आता है कि इतिहास तो ऐसा नहीं रहा है। इतिहास तो ये रहा है कि जो ठाकुर नेता रहे हैं वही पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो क्यों उस इतिहास की ओर नहीं देख रहे हैं और अपनी सरकार में पिछले 8 सालों से लगातार ठाकुर राज का आरोप लग रहा है, चिपक रहा है और इसको हटाने की वो कोई कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि कोई ना कोई ऐसा कदम या तो वो उठाते हैं या उनकी सरकार में उठा दिया जाता है जो इस आरोप को और गाढ़ा करता और बल देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतिहास तो कुछ और कहता है। जो ठाकुर नेता रहे हैं वही तो पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं। मैं आज आपको ऐसे 4 एग्जाम्पल दूंगा और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इस इतिहास पर देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। पहला नाम है राजा मांडा यानी वीपी सिंह का और दूसरा नाम है अर्जुन सिंह का। अभी 2 नाम और आपको बताऊंगा, पहले इन 2 नाम की कहानी सुनिए। कितना पिछड़ों के लिए क्रांतिकारी बदलाव किया। राजा मांडा यानी कि प्रयागराज के पास में जो मांडा की रियासत है, उसके जमींदार हुआ करते थे वीपी सिंह। और वीपी सिंह जिस तरह से देश की राजनीति में उभरे, एंटी करप्शन का उन्होंने एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया, वो सबको याद है। मगर साथ ही ये भी याद है कि वीपी सिंह ही थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाया। ओबीसी के लिए 27% जो रिजर्वेशन है नौकरियों में, वो वीपी सिंह की देन है। और आप सोचिए, 1980 से ये लटका हुआ था ये मामला। साल 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वे इसके मुखिया थे। उन्होंने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है, तो रिजर्वेशन उसी हिसाब से देना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक सीमा है, एक सीलिंग है, इसलिए तय हुआ कि 27% का रिजर्वेशन। लेकिन ये 1980 से लटका रहा 89 तक। इंदिरा गांधी आई, नहीं लागू कर पाई, चर्चा ही नहीं हुई। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी इसके खिलाफ बताए गए, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद आए राजा मांडा, वीपी सिंह, जो कि करप्शन ऑलरेडी उनके पास एक बड़ा लुभावना मुद्दा था। वे राजीव गांधी का विरोध करके आए थे, बोफोर्स के मुद्दे पर, एसडीडब्ल्यू पनडुब्बी के मुद्दे पर विरोध करके आए थे। उनके पास तो एक ऑलरेडी मुद्दा था, ऐसा नहीं था कि मुद्दे का अकाल था उनके पास। वो आए थे करप्शन को दूर करने के लिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। वे प्रधानमंत्री बन गए देश के 8वें, लेकिन उसके बाद भी अपना वादा नहीं भूले, क्योंकि जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। वीपी सिंह को ये बात याद रही और वीपी सिंह ने उस सिफारिश को लागू करके दिखा दिया। हालांकि बहुत हंगामा हुआ देश में, आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजीव गोस्वामी ने जब आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद से ये सिलसिला और भी ज्यादा गर्मा गया। लेकिन वीपी सिंह टस से मस नहीं हुए। ये राजा मांडा की कहानी है। और ऐसे ही कहानी है अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह ये 2004 से 2008 यानी कि यूपीए की पहली सरकार का दौर था। इस दौर में अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जिसे आजकल शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। उस समय उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। अर्जुन सिंह उसके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। और अर्जुन सिंह मंत्री बनने के बाद से मुद्दा उठा रहे थे कि जो ओबीसी के छात्र हैं उनको उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने माहौल बनाया और उसके बाद संसद में विधेयक लेकर के आए, पार्लियामेंट से पास हुआ
उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अर्जुन सिंह एक क्षण को भी पीछे नहीं हटे, वे डटे रहे। अर्जुन सिंह के प्रयासों से पूरे देश में ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन हासिल हुआ। अर्जुन सिंह ने वो करके दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। आज देश भर में जो आप देखते हैं उच्च शिक्षा में जो ओबीसी तबके के छात्र पढ़ाई पूरी करके और उच्च प्रतिष्ठित जगहों पर बैठे हुए हैं, उसमें अर्जुन सिंह का बड़ा योगदान है। और ये वही अर्जुन सिंह थे जिन्होंने फूलन देवी का सुरक्षित आत्मसमर्पण करवाया था। ये वो दौर था जब फूलन देवी मोस्ट वांटेड थी, पुलिस तलाश रही थी, और ऐसे में अर्जुन सिंह ने एक संवाद का रास्ता निकाला और फूलन देवी का आत्मसमर्पण कराया। तो एक के बाद दूसरी घटनाएं देखिए कि किस तरह से अर्जुन सिंह पिछड़ी जातियों के लिए उनके दिल में कितनी हमदर्दी थी, कितना प्रेम था, कुछ करने की भावना थी। दो और नाम लूंगा आपसे, चंद्रशेखर जी का नाम लूंगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव उनको अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ये रिश्ता निभाया। मुलायम सिंह यादव ने भी अपना रिश्ता निभाया। ये भी बात है साल 1989 की, केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए थे वीपी सिंह, और यूपी में अजित सिंह और मुलायम सिंह के बीच में रस्साकशी लगातार जारी थी। चंद्रशेखर इस पूरी रस्साकशी में यह माना गया कि थोड़ा मुलायम सिंह यादव से नाखुश हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने वीपी सिंह का सपोर्ट कर दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन बाद में वीपी सिंह की सरकार गई और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने में मुलायम सिंह यादव का खुला समर्थन मिला। चंद्रशेखर बने केंद्र में प्रधानमंत्री और चंद्रशेखर की पार्टी से ही मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। कांग्रेस का समर्थन दोनों जगहों पर बना रहा। मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर के बीच इतने खूबसूरत रिश्ते थे कि कभी भी मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आखिरी समय तक वे उनके साथ रहे, और जब चंद्रशेखर नहीं रह गए तो उनके बेटे नीरज शेखर को समाजवादी पार्टी ने संसद भिजवाया, और जब वो अपना अगला चुनाव हार गए तो उनको राज्यसभा की सीट दी। ये बाबू चंद्रशेखर का रिश्ता रहा। और ऐसे में राजनाथ सिंह को भी याद करना जरूरी है, बीजेपी के यूपी के साल 2001 के मुख्यमंत्री, और राजनाथ सिंह के समय में ही हुकुम सिंह आयोग बना। अब देखिए राजनाथ सिंह की भी दूरदर्शिता देखिए, ये पिछड़ों के लिए हुकुम सिंह आयोग बना, और इस हुकुम सिंह आयोग ने जातियों का पूरा कॉम्बिनेशन सामने रखा। आज जिस जाति जनगणना की बात चल रही है, राजनाथ सिंह के समय में उसकी नींव रखी गई। हालत ये हुई कि हुकुम सिंह पैनल ने जो बातें सामने रखी, उसने एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दे दिया। हुकुम सिंह आयोग ने पहली बार बताया कि ओबीसी जातियां तो 50% से ज्यादा हैं। हुकुम सिंह पैनल ने बाकायदा कैटेगराइजेशन भी किया, ए, बी और सी। ओबीसी में ए में यादव को रखा, बी में रखा कुर्मी को, जाट को, गुर्जर को, लोध को और 8 जातियों को, और अन्य जातियों को सी में रखा। दलितों में भी जाटों और नॉन जाटों का 2 बाइफर्केशन किया। इस तरह से करके एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। और मैं फिर कह रहा हूं कि हुकुम सिंह आयोग ने बताया कि ओबीसी 50% से ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा यादव हैं 19.40%, यानी कि करीब 20% ओबीसी का यादव हैं। ये राजनाथ सिंह ने किया। तो ये इतिहास है कि वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, चंद्रशेखर, राजनाथ सिंह, ये सब पिछड़ों के लिए पूरे दम खम से खड़े हुए। और इस इतिहास पर बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ भी एक नजर डालें, क्योंकि उनके ऊपर मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं, पिछले 8 सालों में योगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इससे दूरी बनाई जाए, बल्कि और भी ज्यादा नजदीक जाते हुए देखें। उनके आसपास की पूरी जो टीम है, उनके मीडिया सलाहकार, उनके सूचना निदेशक पहले थे जो अब आए हैं, उनकी सीएम का अपना सेक्रेटेरिएट, उसमें महत्वपूर्ण पोजीशन पे कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन है, जो तमाम बोर्ड हैं, आयोग हैं, उनके चेयरमैन कौन हैं, वीसी कौन हैं, अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर, मेन महत्वपूर्ण पदों पर कौन बैठे, ये सवाल लगातार उनसे पूछा जाता रहा। और साथ में ये भी पूछा जाता रहा कि आप तो कहते हैं आपने अपराध में सब खत्म कर दिया, अपराधियों को खत्म कर दिया, तो क्या सवाल ये भी पूछा जाता रहा कि एक जाति विशेष के जो वांछित हैं उनका आपने क्या किया, उन पर क्यों इतनी नरमी बरती गई? ये सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ आज तक नहीं दे पाए। और सवाल ये भी पूछा जाता रहा कि जिस तरह से करणी सेना जैसे संगठनों ने जम करके उत्पात किया, पुलिस की मौजूदगी में डबल बैरल की बंदूकें और लाठी, डंडे, तलवार लहराई,
क्या किसी दूसरे को इजाजत है? यहाँ परशुराम यात्रा नहीं होने दी गई, भीम आर्मी पर रोक, नारायणी सेना पर रोक, तमाम और गतिविधियों पर रोक, लेकिन करणी सेना पर कोई रोक नहीं। तो योगी आदित्यनाथ पर ये चिपक गया है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि वे इस इतिहास को देखें जब ठाकुर नेता पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वो सारी खबरें और वो सारे राजनीति के एंगल यहाँ पर मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे।